So this watch over here is one of the most beautiful looking timepieces that I have right now. ये है बोडरी की वॉयजर सीरीज क्रोनोग्राफ वॉच। क्रोनोग्राफ फीचर है एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, बट उससे पहले जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वांट टू शेयर। ये एक बॉक्स है, ठीक है। मैंने अभी तक वीडियोस में ही देखा था बोडरी की वॉचेस में आपको ऐसा बॉक्स मिलता है। देखने में वो जो कंटेनर बॉक्सेस होते हैं ना, बड़े बड़े जो हम देखते हैं, वैसा ही है। प्लास्टिक का है बट देखने में इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस तरीके से एक ये स्लाइडर स्टिकर है जिसको आप पुल करते हो तो ऑब्वियसली अंदर यू गेट अ ब्यूटीफुल वॉच। एंड उसके अलावा यहाँ पे एक ये मैनुअल है एंड यू गेट दिस कार्ड जिसमें एक यूनिक नंबर है, इंटरनेशनल वारंटी है। वो सारी बातें हम आगे करेंगे, बट बोडरी ब्रांड, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इट इज बेस्ड आउट ऑफ चाइना। ये एक चाइना का ब्रांड है, फाउंडेड इन 2019 एंड इनका जो ब्रांच ऑफिस है वो हांगकांग में है। डेडिकेटेड आफ्टर सेल वेयर हाउस है विच इज इन द यूएस। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन लोगों को, पिछले 6-7 साल से वॉचेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं, ये वॉच बोडरी ने मुझे भेजी है। आई गॉट अ मेल जहाँ पे दे इंट्रोड्यूस द ब्रांड एंड उन्होंने बोला कि भाई ये एक स्पेसिफिक वॉच थी। टू बी क्लियर, वॉयजर S72 दे आस्क्ड मी टू रिव्यू, बट मुझे ऐसा लगा उसकी ऑलरेडी बहुत वीडियोस हैं। क्रोनोग्राफ वर्जन की इतनी वीडियोस नहीं थी, तो आई आस्क्ड कि अगर आप ये क्रोनोग्राफ वॉच भेजना चाहते हो, आई विल बी रेडी टू टॉक अबाउट इट एंड शेयर माई ऑनेस्ट व्यूज अबाउट इट। स्टार्ट करते हैं रिव्यू के साथ। तो द सोल रीज़न वाई आई पिक दिस वॉच इज कि इसमें जो मूवमेंट है वो सीगल की ST1901 है, जो सीगल खुद यूज़ करता है अपनी 1963 आइकन 2 वॉच में, जो 60,000 की प्राइस है एंड दिस इज $300 वॉच, तो ऑलमोस्ट आधे कॉस्ट में। बट यहाँ पे आपको फुल टाइटेनियम बॉडी मिलती है। देखने में ना वो जो गन मेटल वाला फील है, स्पेशली ये वाले कलर में, वो लगता है एक तो मैट फिनिश है, चाहे वो केस हो, चाहे वो डायल हो, चाहे वो बेजल हो, एंड बी द ब्रेसलेट, सब कुछ यहाँ पे टाइटेनियम का दिया गया है, इंक्लूडिंग द क्लैस्प एंड द लॉक सिस्टम। बट मैं स्पेसिफिकली इस मोमेंट की बात करना चाहूँगा विच इज़ द सीगल ST1901। अब ये एक इस तरीके से हैंड वाइंडिंग मैनुअल क्रोनोग्राफ मूवमेंट है। तो यहाँ पे आपको 42 आवर्स क्लेम्ड है इस मूवमेंट का, कि आपको 42 आवर्स पावर रिजर्व मिल जाता है, बट प्रैक्टिकली आई वुड से 35 to 40 आवर्स ईजिली आप पावर रिजर्व एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट टाइम आपको मैनुअली वाइंड करना पड़ेगा। तो अगर आप ये वॉच डेली वेयर करने वाला ना, तो एक आदत सी बन जाती है। अब ये मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं पिछले 10 दिन से मेरी डेस्क पे रहती है, मैं इसको रोज़ वेयर कर रहा हूँ एंड एक आदत बन चुकी है कि ठीक है, जब नॉर्मल मैं ऑफिस आता हूँ वॉच को पकड़ता हूँ एंड मैं मैनुअली वाइंड करता हूँ, तो अराउंड 15 to 20 रोटेशंस में फुली वाइंड हो जाती है, ठीक है। बाकी 21,600 वाइब्रेशंस पर आवर के हिसाब से यू गेट अराउंड 6 सेकेंड्स का स्वीप मूवमेंट। अब यहाँ पे आपको 2 सब डायल्स मिलेंगे, वन इज़ फॉर सेकेंड हैंड विदाउट हैकिंग एंड जो दूसरा है दैट इज़ 30 मिनट क्रोनोग्राफ का टाइमर। तो एक क्रोनोग्राफ फंक्शन है, 2 पुशेस मिलते हैं, एक ऑब्वियसली मैचिंग दी डायल कलर एंड दूसरा रेड कलर का जो देखने में बहुत वाइब्रेंट लगता है। अब यहाँ पे अगर आप ओवरऑल रेड हैंड्स भी देखोगे ना, दोनों सब डायल्स में जो हैंड्स हैं वो रेड कलर के हैं। इवन जो क्रोनोग्राफ सेकेंड हैंड है जो काफ़ी लॉन्गर साइड पे है वो भी रेड कलर का है। सो आई लाइक दी कॉन्ट्रास्ट, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको ग्रेश डार्क कलर का डायल मिलता है, देन दी रेड कलर्स। एंड अगर आप हैंड्स देखोगे आर एंड मिनट वाले, इट इज़ अ मिक्स ऑफ ब्लू एंड येलो, द येलो पार्ट बीइंग द ल्यूम कोटेड पार्ट इंक्लूडिंग दी आर मार्कर्स। एंड यहाँ पे आपको बेसिकली 3 मार्किंग्स मिलती हैं, एक 12 आवर मार्किंग है, देन अंदर की साइड 24 आवर मार्किंग एंड आउटर साइड पे यू हैव मिनट मार्किंग्स इन द इंक्रीमेंट ऑफ 5। तो डायल आपको थोड़ा सा बिजी लग सकता है, बट देखने में बहुत नीट एंड क्लीन है। जो कलर कॉम्बिनेशन है वो इसको काफ़ी यूनिक बनाती है। द रीजन वाला सेट कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉचेस दैट आई हैव इन माई कलेक्शन राइट नाउ। क्राउन के आउटर साइड पे आपको बोडरी ब्रांड का यहाँ पे एक ब्रांडिंग दिख जाएगा। क्राउन इज प्रीटी मच रिस्पॉन्सिव, आप पुल करोगे तो इस तरीके से जो टाइम है वो सेट कर सकते हो, पुश करोगे दैट्स इट। 100 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस है एंड ग्लास जो है दैट इज सफायर क्रिस्टल। और इस वॉच की जो ब्यूटी है वो आपको बैक साइड पे दिखेगी, जहाँ पे आप पूरा मूवमेंट देख सकते हो। बोडरी ब्रांडिंग है एंड यू कैन कम्प्लीटली सी द मूवमेंट एंड दी 21 जूल्स जो आपको पीछे की तरफ से काफ़ी क्लियरली दिख जाते हैं। तो डिज़ाइन में देखो, मैं क्लियरली बोलूँगा, अगर आपको एक विंटेज लुक एंड फील भी चाहिए इंक्लूडिंग द मूवमेंट, बिकॉज अगर आपको नहीं पता, हैंड वाइंडिंग मूवमेंट आई थिंक जब सोल्जर्स रहते थे वॉर के टाइम, तो दे यूज टू हैव दिस मूवमेंट विद देम, बिकॉज एक तो पर्सनल टच देता है, वो कनेक्ट होता है एंड वो जो वॉच का एक कनेक्ट रहता है वाइल यू आर मैनुअली वेंडिंग। एंड बैक स्टोरी पे जाऊँ, आई रिमेंबर जब मैं बहुत छोटा होता था, मेरे नाना जी जो हैं उनका मैं देखता था, उनकी वॉच उनके साइड टेबल पे होती थी जब वो उठते थे, तो सबसे पहली चीज़ उठते ही पानी, ब्रश, कुछ भी नहीं, वॉच को वाइंड करते थे, पहनते हैं, एंड देन
हिज डे यूज टू स्टार्ट। तो वहाँ से मेरी ये चीज़ थी, तो मुझे लगा कि इस वॉच को रिव्यू करना ज़रूरी है। अब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, यूजिंग इट फॉर ऑलमोस्ट 10 डेज़। देखो टाइटेनियम बिल्ट है, तो एक माइंड में वो चीज़ होता है कि यार लाइट वेट होगी, उतनी लाइट वेट नहीं है अगर आपका परसेप्शन रहेगा, बट हाँ कंपेयर टू अगर मैं ऐसी कुछ वॉच स्टेनलेस स्टील में वेयर करता, वो इससे 15-20% हैवियर हो सकती थी। मुझे कहीं से भी अनकंफर्टेबल नहीं लगी, हेयर पुलिंग इश्यूज़ नहीं हैं। कुछ 2-3 दिन के बाद मुझे इतना फील नहीं हुआ कि मैंने कुछ हैवी वॉच वेयर की हुई है। एंड इट इज़ एक्चुअली मतलब कन्वर्सेशन स्टार्टर है बिकॉज ऑफ द कलर। अगर आप देखते हो द लुक्स एंड ऑब्वियसली द डायल विद क्रोनोग्राफ फंक्शन। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ, 40 mm का यहाँ पे डायमीटर है, 12 mm की थिकनेस है, लग टू लग हाइट 49.5 mm है। टू बी ऑनेस्ट देखो इसके साथ मुझे एक नैटो स्ट्रैप भी मिला है, वो आप वेयर कर सकते हो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट। अगर आपका रिस्ट साइज स्मॉलर साइड में है ना, आई वुड से 6 इंच एंड ऑन अ शॉर्टर साइड, तो आपको लग टू लग थोड़ा सा बिगर साइड पे लग सकता है। बट अगर आपका रिस्ट साइज 6.5 इंचेस एंड अबव है, देन आपको ऐसा कोई इशू होने नहीं वाला लग टू लग का। बाकी लास्ट में ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई टाइटेनियम ही क्यों, स्टेनलेस स्टील क्यों नहीं। देखो टाइटेनियम के जो लॉजिक रीजंस रहते हैं, मेरी भी फर्स्ट टाइटेनियम वॉच है, बट एज पर माई रिसर्च अगर आपको स्वेट बहुत ज़्यादा आता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगेन स्टेनलेस स्टील ये उसको बेटर रेजिस्ट कर पाता है, बेटर आपको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट ऑल दोज थिंग्स। तो वो एक रीज़न रह सकते हैं। बाकी मैं लॉन्ग टर्म यूज़ करूँगा तो मेरा जो भी यूज़ होंगे वो मे बी आफ्टर 6 मंथ्स या कुछ मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो दैट्स इट। $300 की ये वॉच है। लास्ट में क्वेश्चन आता है शिप कैसे होगी, ऑर्डर कैसे करेंगे। अभी बोडरी की कुछ वॉचेस मुझे अमेजोन पे दिखी थी, बट वो स्पेसिफिकली 38 mm 40 mm नॉर्मल वॉयजर सीरीज़ की वॉचेस हैं। टाइटेनियम है विद नैटो स्ट्रैप, तो आप चेक कर लेना डिपेंडिंग आप वीडियो कब देख रहे हो। आप ऑफिशियल बोडरी की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। आई थिंक अराउंड 2 से 3 वीक्स लगेंगे। अब कस्टम ड्यूटी इज़ सब्जेक्टिव, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। मुझे जब ये वॉच ब्रांड ने भेजी थी, मुझे कस्टम का ऐसा कुछ आया नहीं, ना मुझे कस्टम देना पड़ा, तो वो लक पे भी डिपेंड करता है। बट अगर कस्टम अप्लाई होता है तो आप ये लेके चलो, $300 की वॉच है, अराउंड 28,000 INR। बाकी 40% तक कस्टम लग सकता है, तो वो आप एक एडिशनल वो लेके चल सकते हो कि शायद इतना आपको पे करना पड़े। ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो। बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दैट्स इट। आपके कुछ व्यूज़ हैं, कुछ सजेशन है, कुछ फीडबैक है, कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस।